देखो, साल था 1942 जब पूरे भारत पर ब्रिटिश एम्पायर का राज था। लेकिन ये साल भारत के लिए ऐसा कहर लेके आया था कि जिसने 30 से 40 लाख लोगों को तड़प तड़प कर मरने के लिए मजबूर कर दिया था। ये कहर था अकाल के रूप में, और इतना भयानक अकाल पड़ा कि लोग खाने के लिए एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते थे। और ये बंगाल के हर घर की कहानी थी। इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चल रही थी। लोग भूख से इतने कमजोर हो गए थे कि उन्हें अपने मरे हुए परिजनों को दफनाने के लिए ताकत ही नहीं बची थी। मंजर यह था कि कोलकाता की सड़कों और चौराहों पर कंकालों का ढेर लग गया था। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे बंगाल की भुखमरी के पीछे की असली कहानी और वो सच जो अंग्रेजों ने छुपाया और जो बंगाल के लोग आज भी महसूस करते हैं। एक समय था जब बंगाल एक ऐसा रीजन हुआ करता था जो भारत का अन्नदाता कहलाता था। दुनिया भर में बंगाल के चावल और मसाले बहुत ही ज्यादा फेमस थे, पर 1942 ने एक नेचुरल डिजास्टर और ब्रिटिश सरकार की पॉलिसीज ने बंगाल को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। बंगाल भुखमरी की शुरुआत एक नेचुरल डिजास्टर से हुई। 16 अक्टूबर 1942 को बंगाल के मिदनापुर रीजन में एक बहुत ही भयानक साइक्लोन आया, जिससे बंगाल की जमीन और लोग पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। देखो, साइक्लोन का असर इतना था कि लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर की खेती योग्य जमीन बर्बाद हो गई। लगभग 80% चावल की खेती पूरी तरीके से बर्बाद हो गई और लाखों लोग बेघर हो गए। और यही नहीं, साइक्लोन के बाद बहुत बड़ी बाढ़ आई जिसने जो बचा कुचा था उसे भी बर्बाद कर दिया। ये कहानी सिर्फ नेचुरल डिजास्टर तक सीमित नहीं थी, इसके पीछे ब्रिटिश पॉलिसीज का भी बहुत बड़ा हाथ था। देखो, अंग्रेजों ने 1942 में एक पॉलिसी लागू की जिसका नाम था डेनियल पॉलिसी, जिसमें बंगाल के अनाज और बोट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और यहाँ तक कि उस टाइम लोगों के पास से बैलगाड़ियां भी जब्त कर ली गई थी। और इसका बहाना ये दिया गया कि अगर जापान भारत पर हमला करता है तो उन्हें बंगाल का फूड और ट्रांसपोर्टेशन का फायदा ना मिल पाए, क्योंकि इस टाइम जापान एशिया में अपना डोमिनेंस बनाना चाहता था। लेकिन इसका असर बंगाल के लोगों पर इतना पड़ा कि उनके पास खुद के लिए खाना और अपने गांव छोड़कर जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट नहीं था। बंगाल में भूख और मौत के बावजूद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाज का एक्सपोर्ट बंद नहीं किया। बंगाल का लाखों टन चावल यूरोप और ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए भेजा जा रहा था। देखो, रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगाल के लोग खाने को तरस रहे थे, लेकिन उनका खाना दूसरी जगह भेजा जा रहा था। अंग्रेजों की पॉलिसीज के कारण अनाज के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए। अंग्रेजों ने अनाज की जमाखोरी भी शुरू कर दी। गरीब लोग खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे और भूख से तड़प कर मर रहे थे। और इन सब के पीछे एक आदमी का सबसे बड़ा